नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति ऑन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी रमा एकादशी की कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 है। कार्तिक का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी प्रातः 11:12 तक और उसके बाद में द्वादशी। मघा नक्षत्र रहेगा दोपहर 1:57 तक और उसके बाद में पूर्वा फागुनी। शुक्ल योग रहेगा रात्रि 1:49 तक और उसके बाद में ब्रह्म योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज गोवत्स द्वादशी है, तुला संक्रांति है, रमा एकादशी व्रत है। रमा एकादशी व्रत के पारण का जो समय रहेगा वो रहेगा 18 अक्टूबर को प्रातः 6:24 से प्रातः 8:41 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी दोपहर 12:18 पर समाप्त होगी। आज कहानी किस्से में रमा एकादशी की कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज दोपहर 2 बजे तक शेयर मार्केट से, सट्टे से, लॉटरी से लाभ होता दिख रहा है। खेल, लेखन व गायन में मन लगेगा। इसके उपरांत वाक्पटुता से लाभ होता दिख रहा है। लोन लेकर सोना खरीद सकते हैं आज आप। अपने बिजनेस में आप कुछ एम्प्लॉयज की भर्ती कर सकते हैं। समाज सेवा के कार्य में व्यस्त रह सकते हैं। वृषभ राशि, दोपहर 2 बजे तक परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। आज आप सारा दिन स्फूर्ति महसूस करेंगे। शिक्षा संबंधी किसी प्रोजेक्ट में व्यस्त रह सकते हैं। इसके उपरांत कला में, खेल में, धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। गहराई से किसी बात पर चिंतन कर सकते हैं आप। किसी विषय पर वकील से सलाह ले सकते हैं। संतान को कंपटीशन में सफलता मिलती दिख रही है। मिथुन राशि, दोपहर 2 बजे तक लेखन के कार्यों में मन लगेगा। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं। छोटे भाई बहन के साथ किसी छोटी यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। संचार या इंटरनेट से जुड़े लोगों को लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे। इसके उपरांत गुप्त गतिविधियों की प्लानिंग कर सकते हैं आप। शेयर मार्केट को लेकर कोई बड़े महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। कर्क राशि, दोपहर 2 बजे तक सोना खरीद सकते हैं। वाणी से धन लाभ होता दिख रहा है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। इसके उपरांत यात्रा के योग बन रहे हैं। व्हाट्सएप पर मित्रों से या बड़े भाई बहन से हंसी खुशी की बातें हो सकती हैं। भाग्य आपके साथ है। अगर कोई कोर्स किया है तो सर्टिफिकेट मिलने से प्रसन्नता होगी। सिंह राशि, दोपहर 2 बजे तक आप अपने बारे में सोचेंगे। अपने विचार, अपनी शक्ति व रुतबे का बखान कर सकते हैं। इसके उपरांत लेखन से, गहरी और समझदारी की बातों से लाभ होता दिख रहा है। कोई हाई प्रोफाइल पोस्ट से लाभ की संभावना बन रही है। स्थानांतरण के लिए कुछ एडवांस ले सकते हैं। कन्या राशि, दोपहर 2 बजे तक गुप्त संपर्कों से हानि के योग बनते हैं। रिसर्च में मन लगेगा। अगर किसी को धन दिया है या कहीं पर निवेश किया है तो वो आज वापस नहीं मिलेगा। इसके उपरांत आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे और अपने मन से या विचारों से किए गए कार्य सफल होंगे। पूजा पाठ में मन लगेगा। तुला राशि, दोपहर 2 बजे तक भाग्य आपके साथ है। कोई एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। किसी कार्य में बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। इसके उपरांत मेडिटेट करें और अपने इष्ट से जुड़ें। वृश्चिक राशि, दोपहर 2 बजे तक नाम और हाई प्रोफाइल जॉब मिल सकती है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के साथ समय बिता सकते हैं आप। इसके उपरांत मनचाही जगह पर धन निवेश करते दिख रहे हैं। मन चाहे मित्रों के साथ समय व्यतीत होगा। जीवन साथी आज चुन सकते हैं आप। धनु राशि, दोपहर 2 बजे तक धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा।
पिता से संबंध गहराएंगे। पिता से पूर्वजों की चर्चा चलने की संभावना रहेगी। इसके उपरांत भाग्य आपके साथ है, लाभदायक विकल्प मिलेंगे। डॉक्टर की सलाह के लिए आज आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। मकर राशि की बात करते हैं। दोपहर 2 बजे तक कोई भी गैर कानूनी कार्य न करें, किसी से भी वाद विवाद न करें। अच्छा यही होगा कि यात्रा चाहे जैसी भी हो, बड़ी हो छोटी हो, सब टाल दें, किसी से भी बदला न लें। इसके उपरांत किसी रिसर्च सेंटर में नौकरी मिल सकती है। धार्मिक गुरु के या पुरोहित के रूप में उभर सकते हैं आप में से कुछ लोग। भगवान की कृपा से आज आप रोग मुक्त हो सकते हैं। कुंभ राशि, दोपहर 2 बजे तक जीवन साथी के साथ समय बिता सकते हैं। बैंक के काम आज पूरे हो जाएंगे। समाज सेवा के कार्य में व्यस्त रह सकते हैं। इसके उपरांत घर का कोई टूटा फूटा सामान या तो रिपेयर करवा सकते हैं, और अगर आप रिपेयर करवा लेते हैं तो उससे थोड़ा नुकसान टल जाएगा, नहीं तो उसको डिस्कार्ड कर दें, उससे भी नुकसान टल जाएगा। उच्च शिक्षा में बाधा आ सकती है। पिता की सेहत का ख्याल रखें। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। दोपहर 2 बजे तक सफलता हाथ लगेगी। इसके उपरांत ऑफिस में प्रशंसा पत्र मिल सकता है। धोखाधड़ी से बचने के लिए और अपमान से बचने के लिए दुर्गा के 32 नामों का कम से कम 11 बार जप करें। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक जो गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार अभी आश्विन ही चल रहा है, उसके कृष्ण पक्ष में रमा नाम की विख्यात और परम कल्याणमयी एकादशी होती है। यह परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचुकुंद नाम के विख्यात एक राजा हो चुके हैं, जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। अपने राज्य पर निष्कंटक शासन करने वाले उन राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक बार शोभन दशमी के दिन अपने ससुर के घर आए और उसी दिन समूचे नगर में पूर्ववत ढिंढोरा पिटवाया गया कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे। इसे सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर पर एकादशी के दिन मनुष्य तो क्या कोई पालतू पशु आदि भी भोजन नहीं कर सकते। प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया, किंतु सूर्य उदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचुकुंद ने शोभन का राजोचित दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा भी पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगी। नृपश्रेष्ठ, उधर शोभन इस व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुए। यहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगे। एक बार राजा मुचुकुंद के नगरवासी विख्यात ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए मंदराचल पर्वत पर गए, जहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया हुआ देखकर शीघ्र ही आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचुकुंद, प्रिय पत्नी चंद्रभागा तथा समस्त नगर का कुशल क्षेम पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सब कुशल है। आश्चर्य है, ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, आपको इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है,
उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर स्थायी नहीं है। आप मुचुकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृतांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा। इंद्रपुरी के समान उनके नगर का भी अवलोकन किया, किंतु वह नगर अस्थिर है, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्मऋषि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहां ले चलिए, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसके साथ मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आया हुआ देखकर शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बैठाया। तदनंतर चंद्रभागा ने अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। जब मैं 8 वर्ष से अधिक उम्र की हो गई, तब से लेकर आज तक मेरे द्वारा किए हुए एकादशी व्रत से जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली रहेगा। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। जय श्री कृष्ण। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय योर डे। वर्ष 2025-26 में आपको हर कदम पर कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। कंपटीशन अपने से हो तो सबसे उत्तम रहता है, क्योंकि इस लोक में सब अपनी अपनी यात्रा पे निकले हैं। तो ये सुनिश्चित कीजिए कि हर रोज आप अपने पिछले दिन से अच्छा परफॉर्म करेंगे, एक्सेलेंस अचीव करेंगे। इस वर्ष अपने सभी पेंडिंग काम, अधूरे काम निपटा लें, कोई भी नई शुरुआत न करें। यह समय खुद के एनालिसिस करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने पिछले 9 सालों में जो आपने एक्टिविटीज़ की हैं उनका विश्लेषण करें और जो भी आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो गया है, उन एक्टिविटीज़ को निकाल दें। अगले 9 सालों की प्लानिंग इसी वर्ष में कर लें। बात करते हैं साल भर के उपायों की। सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाएं, ओम गृणी सूर्य नमः मंत्र का जप करें। बुधवार को पक्षियों को दाना डालें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।